सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में रीट 2024 के जो आवेदन है वो फिल किए जा रहे हैं और इन्हीं आवेदनों को करते समय आप लोगों को कुछ डाउट्स आ रहे हैं। एक क्वेश्चन जो मेरे साथ बारी बारी डिस्कस किया जा रहा है या मेरे से बारी बारी पूछा जा रहा है वो ये है कि हमने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करने के बाद बीए या कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, क्या हम लेवल 2 में विशेष शिक्षक बनने हेतु पात्र हैं या नहीं। इस पूरे उत्तर को जानेंगे आज की इस पूरी वीडियो में, डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ रूबरू करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक बड़ा नाम टेक्स्ट बुक। दोस्तों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। टेक्स्ट बुक लेके आया है एक ग्रैंड फिनाले सेल। ये सेल चलने वाली है 28 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 28 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक ये सेल चलेगी। इस सेल के अंतर्गत आपको साल का सबसे लोएस्ट प्राइस मिलेगा किसी भी पास को खरीदने का, चाहे वो ईयरली है चाहे वो मंथली है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मॉक टेस्ट दे के देखना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम अपने जो भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं उसका एनालाइज कर सकें, उसका एनालिसिस कर सकें, अपनों कितना अच्छे से परफॉर्म किया है, कितना अपने को याद हुआ प्रैक्टिकली उसे चेक कर सकें, तो टेस्ट सीरीज़ लगानी ज़रूरी होती है। इसलिए जो टेक्स्ट बुक है वो आप सभी के लिए लेके आया है एक ग्रैंड फिनाले सेल, जिसमें आपको रीट, RMSSB ग्रुप डी, राजस्थान पटवारी या राजस्थान से जुड़ी परीक्षाओं के टोटल 24 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही 473 टोटल टेस्ट आपको दिए जाएंगे राजस्थान से संबंधित। इस सेल की अगर बात करें तो ये चलेगी 28 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। और दोस्तों, जो भी आपने पहले रेट देखे थे उनसे कम रेट आपको यहाँ मिलेगा इस टेस्ट सीरीज़ को खरीदने का। अगर आप कूपन यूज़ करेंगे TST तो आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। ये अभी भी चल रहा है, लेकिन अगर मैं सेल की बात करूँ, स्पेसिफिकली सेल की बात करूँ, वो 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप इसे ऑफ़र को लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट विजिट करके इस ऑफ़र को ले सकते हैं। आपको एक कोड यूज़ करना है TST द स्पेशल टीचर का ही शॉर्ट नेम है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 12% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं राजस्थान में अगर रीट आई है तो इसके अंदर स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में। अगर बात करें लेवल 1 की क्वालिफिकेशन तो सभी को क्लियर है कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इसके अंदर होना चाहिए। लेवल 2 की बात करें तो इसके अंदर एक क्वालिफिकेशन दी जाती है कि आपके पास B.Ed स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, अपने जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, अगर उसी बात पे आए तो ज़्यादा सही रहेगा कि हमने D.Ed स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, साथ में हम ग्रेजुएट भी हैं, हमने ग्रेजुएशन भी कर रखी है। ठीक है, क्या हम बात करें लेवल 2 में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि स्पेशल एजुकेशन की अगर बात ना करें, BSTC के साथ अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो लेवल 2 के लिए आप लोगों को अलाउ किया जाता था। क्या उसी तर्ज पे D.Ed स्पेशल एजुकेशन करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको लेवल 2 में अलाउ किया जाएगा? तो इस पर अगर चर्चा करें तो मैं पिछली भर्तियों से बात करूंगा। अगर 2021 की भर्ती की बात करें, यहाँ पे लेवल 2 के जो पद आए थे वो भर्ती कैंसिल कर दी गई थी लेवल 2 की, लेवल 1 को ही ज्वाइनिंग दी गई थी, इसलिए 2021 का कोई आंकड़ा नहीं है। अगर बात करें 2018 की, अगर आपने D.Ed के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन के साथ आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो आपको लेवल 2 में शामिल कर दिया जाता था। अब इस बात का वो साथी विरोध करेंगे जिन्होंने B.Ed कर रखी है, बट रियलिटी की अगर बात करूं, रियलिटी यही है कि आपको लेवल 2 में अलाउ किया जाता था, चाहे आपने 2 लाख में B.Ed की हो चाहे 3 लाख में B.Ed की हो। जिन्होंने D.Ed के साथ ग्रेजुएशन कर रखी थी उन्हें लेवल 2 में अलाउ किया जाता था।
अब 2022 की भर्ती का क्या हुआ? 2022 की भर्ती की बात करें तो जिन साथियों ने, जिन भी लोगों ने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएशन करके एग्ज़ाम दिया, उन कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है। ये रियलिटी है, मैं कोई फेंक नहीं रहा। उनकी डीवी हो गई, ठीक है, लेकिन उन्हें फाइनल ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उन्हें फाइनल ज्वाइनिंग नहीं दी गई। ये मैं जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ कि उन साथियों की जिन्होंने डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन करने के बाद ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया था, मेरिट में वो आए थे, उनकी डीवी हो चुकी है लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो इन अभ्यर्थियों ने लेवल 2 में ज्वाइनिंग लेने के लिए काफ़ी प्रयास किए। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइनिंग के लिए बोला गया तब उन्होंने एनसीटीई का रुख लिया कि एनसीटीई क्या कहती है इस मामले में। एनसीटी ने सीधी सी एक बात कही कि आरसीआई स्पेशल एजुकेटर्स की बारे में चीज़ें डिसाइड कर सकती है। आरसीआई की क्या गाइडलाइंस हैं? आरसीआई डिप्लोमा प्लस में ग्रेजुएशन को लेवल 2 में पात्र मानती है, नहीं मानती? आरसीआई से चीज़ें पूछी गई। आरसीआई ने एक चीज़ बोली कि कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए डिप्लोमा के प्लस में ग्रेजुएशन अगर किसी के पास है तो वो एलिजिबल है। आरसीआई ने रिटन में ये दे रखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान को। और बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, ये अभ्यर्थी कोर्ट के अंदर भी लड़े हैं। कोर्ट की तरफ से भी एक डिसीज़न आया है, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जो रिटन कोर्ट का डिसीज़न है वो आपको दिखा रहा हूँ, क्या डिसीज़न है, कब उन्होंने दिया। दोस्तों आप स्क्रीन पे एक पीडीएफ देख पा रहे हैं, टोटल 79 पेजेस की ये पीडीएफ है। जो फाइनल मैं डिसीजन की बात करूं, मैं आपको एक पेज पे कुछ कंटेंट दिखा देता हूं। आप ये कंप्लीट पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं। इसके लिए आप द स्पेशल टीचर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाएं। दोनों ही के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन दोनों ही जगह पे मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे ले पाएंगे। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि वो एक जजमेंट, वो एक गाइडलाइन जो कोर्ट ने जारी करी, कोर्ट ने क्या निर्देशित किया। 8 नंबर पेज पे है वो। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट नंबर 8 पढ़ के दिखाऊँ आपको, अकॉर्डिंगली दीज रिट पेटिशन स्टैंड्स डिस्पोज कर दिया गया है इसको। और इन द लाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन डायरेक्शंस इशूड इन द केस ऑफ राजा राम एंड द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू अपॉइंट द पेटिशनर्स ऑन द पोस्ट ऑफ टीचर ग्रेड 3 लेवल 2 स्पेशल एजुकेशन इन केस दे आर फाउंड अदरवाइज एलिजिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। दोस्तों 3 महीने के अंदर इन्हें ज्वाइन करवाने का कोर्ट ने एक डिसीजन दे रखा है, ऑलरेडी दिया गया डिसीजन है ये, लेकिन आज तक इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अब बात करते हैं 2024 में क्या होगा, आज के दिन में क्या रियलिटी है इस मामले में, पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों अपनों ने डिसीजन देखा कोर्ट का, आरसीआई का जवाब देखा। आरसीआई ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोला है, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। जब वो रिटर्न में आया था मैंने उसी टाइम एक वीडियो बना के डाली थी। इन दोनों ने इनमें पात्र पाया है इन कैंडिडेट्स को। तो कोर्ट के डिसीजन और आरसीआई दोनों ने ही लेवल 2 में पात्र पाया है डिप्लोमा प्लस में ग्रेजुएट्स को, लेकिन अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अब बात करते हैं 2024 की रीट की। अगर आप लोग कहें कि हम क्या करें, हम ग्रेजुएट भी हैं, हमने डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन कर भी लिया है, क्या हमें लेवल 2 में पात्र करेंगे या नहीं करेंगे? तो दोस्तों जब तक लेवल 2 में 2022 वालों को नहीं लेते तो आपको क्या अश्योरेंस दें। कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, आरसीआई खुल के बोल रही है, ओपनली बोल रही है कि आप 1 से 8 तक एलिजिबल हैं, उसके बाद भी अगर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती तो ये थोड़ा अन्याय होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन ले रखी है। अब मेरी इस वीडियो बनाने के बाद वो सभी साथी, वो सभी स्टूडेंट्स जो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो ज़रूर इस वीडियो से नाखुश होंगे
बट मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ रियलिटी लेके आया हूँ। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमने 2 लाख में एडमिशन लिया, हमने 2.5 लाख लगा दिए, हमने 2 साल लगा लिए, हम बीएड कर रहे हैं, हम मूर्ख थोड़ी हैं। आप ये सारी बातें बोलते हैं, मुझे पता है कमेंट्स में मैं ये सब देखूंगा इस वीडियो को अपलोड करने के बाद भी, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लेके आ रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ आप लोगों तक जो करंट सिचुएशन है वो लेके आना है, जो करंट न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है वो आप तक पहुँचाना है। अब आप लोगों को इसका नुकसान होता है या लेवल 2 में शामिल करने पे डिप्लोमा वालों को, या डिप्लोमा वालों को फ़ायदा होता है, वो अलग बातें हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी डिप्लोमा वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अब 2024 में जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद लेवल 2 का फॉर्म भरना चाहते हैं, बात करूं खुद वो डिसीजन लें कि उनको ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या करना चाहिए। ना मैं किसी को कहूँगा कि वो फॉर्म भरो, ना मैं किसी को मना कर रहा हूँ। जो रियलिटी है, जो आज तक होता आया है, वो मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखा दी, इस वीडियो के ज़रिए बता दी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों के साथ पहुंचा दो। आज की इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाए, जानकारी साझी की जाए, क्योंकि मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के कि हम क्या करें, हम फॉर्म भरें या ना भरें। मैंने रियलिटी आपको बता दी। अब आपका स्वयं का विवेक है कि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आप लेवल 2 की तैयारी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। हर हर महादेव।